बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मान सदीक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने उनके जब इंट्रोडक्शन किया था, ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो NS2 होती है, यानी उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल जो है वो केटायन बनाते हैं जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। आज के लेक्चर में हम इनके रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इनका रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो बेरिलियम है, उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है और रेडियम, ये शामिल है। तो ऑक्सीजन के साथ जो इनका हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, तो सबसे पहले जो बेरिलियम है, इसमें बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, यानी ऑलमोस्ट बेरिलियम रिएक्ट with oxygen at high temperature above 600 डिग्री, यानी 600 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका रिएक्शन इस तरह से होगा और यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और इस तरह जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्राइट कलर का जो है इसका फ्लेम प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, बर्न होगा, तो उससे वो डार्क रेड कलर का जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। सॉरी, ब्रिक रेड कलर का, जो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर का ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा जो स्ट्रांशियम है, स्ट्रांशियम प्रोड्यूस डार्क रेड फ्लेम और बेरियम प्रोड्यूस लाइट ग्रीन फ्लेम। अब इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जब इनको वाटर के अंदर रिजोल्व किया जाए तो बेसिक रिएक्टर शो करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जब ये को डिजोल्व किया जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड यानी ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड हैं, इनको जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से इनका वाटर के अंदर जो है वो बेसिक रिएक्टर होता है। और डाउन द अगर हम बात करें, बेसिक रिएक्टर डिक्रीज सॉरी इंक्रीज नहीं बढ़ता है डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 2 के जो ऑक्साइड हैं, डाउन द ग्रुप इनका बेसिक रिएक्टर इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन इनका रिएक्शन विद वाटर। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सिवाय बेरिलियम के। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसके जो ऑक्साइड हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
अगर कोल्ड वाटर के साथ माइग्रेशन रिएक्ट करवाया जाए तो इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे वाटर के 2 मोल यूज करेंगे। और इसी तरह अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्योंकि अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बनिस्बत वो दोनों तरह के वाटर के साथ जो है वो विग्रस किस्म का उसका रिएक्शन होता है और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम जो होती है ये वाटर के साथ स्पेरिंगली सॉल्युबल जो है वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब इनका अगर हम बेसिक कैरेक्टर शो करें, कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 इंक्रीजेस, यानी ग्रुप नंबर 2 के जो हाइड्रोक्साइड हैं इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ यानी साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, इमिट होती है। तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl है तो उसके साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बना देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और अगर ये इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सल्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेरिलियम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्ट करेगा और इससे बना देगा बेरिलियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब ये जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, ये स्लो होता है। उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम जो है इसके ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। उसके बाद रिएक्शन है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इससे ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो भी जो है वो HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इससे कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। इससे कैल्शियम का सल्फेट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन कैल्शियम का जो रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है वो स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो कैल्शियम के सल्फेट हैं
फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है।